मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर विवाद बढ़ गया है। अयोध्या और प्रयागराज के साधु संतों ने इसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ बताते हुए कड़ा एतराज जाहिर किया है। संतों का ये कहना है कि अगर टाइटल रखना ही था तो घूसखोर दलित या घूसखोर मुस्लिम क्यों नहीं रखा गया। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर ली गई है, जिसमें यह आरोप है कि फिल्म का टाइटल ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। और प्रयागराज में संतों को घूसखोर पंडित फिल्म का ये टाइटल जो है वो नागवार गुजर रहा है। साधु संतों ने भी इस नाम का खुलकर विरोध किया है। उनका ये कहना है कि अगर घूसखोर पंडित नाम रखा जा सकता है तो घूसखोर दलित या घूसखोर मुस्लिम क्यों नहीं। साधु संतों ने फिल्म के खिलाफ नाराजगी जताते हुए लोगों से नेटफ्लिक्स के बॉयकॉट की अपील की है। जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज ने लोगों से नेटफ्लिक्स को बॉयकॉट करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। और पंडित बोल रहे हैं, ये बताइए घूसखोर पंडित ही होता है, घूसखोर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता, घूसखोर और अन्य वर्ग के लोग नहीं हो सकते। ये बॉलीवुड का जो एक दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्म बना के और सबको बांटने का कार्य करती है। जो फिल्म बनाई है ये हमारे यहाँ सनातन को और भाईचारे को बांटने वाला काम कर रहे हैं। अगर ऐसी फिल्में जो है फिल्म इंडस्ट्रीज में बनाई जाएंगी तो हमेशा जो है हमारा समाज बढ़ता रहेगा और हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति घृणात्मक कार्रवाई होती रहेगी। इसलिए अगर जब घूसखोर पंडित फिल्म बनाई जा सकती है तो घूसखोर मुस्लिम, घूसखोर जो है अन्य जो है क्यों नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसको तत्काल जो है इस पर रोक लगा दी जाए। और फिल्म के टीजर की बात करें तो इसमें मनोज वाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कहानी के मुताबिक दिल्ली में उन्हें पंडित के नाम से जाना जाता है और वो एक बेहद बदनाम पुलिस वाले के रूप में दिखाए गए हैं। ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि अजय दीक्षित 20 साल पहले एसआई के तौर पर भर्ती हुए थे और अपने कारनामों की वजह से वो बार बार डिमोट होकर उसी रैंक पर वापस आते जाते रहे। उनके इसी भ्रष्ट आचरण को पंडित शब्द से जोड़ा गया है, जो अब विवाद का कारण बन गया है। तो देखिए, इस पूरे पोस्टर को लेकर लगातार जो है विवाद जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें जिस सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित की भूमिका में मनोज वाजपेयी नजर आ रहे हैं, उन्हें पंडित के नाम से जाना जाता है और वो एक बेहद बदनाम पुलिस वाले के रूप में दिखाए गए हैं, जिसको लेकर अब आपत्ति यहां पर साधु संतों की तरफ से जताई जा रही है। ओटीटी कंटेंट पर यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बॉयकॉट की लगातार अपील की जा रही है। उधर आपको यह भी बता दें, अयोध्या में भी फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हनुमानगढ़ी के संतों ने इस फिल्म के टाइटल पर गुस्सा जाहिर करते हुए इसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ बताया है। संत डॉक्टर देवेशाचार्य जी महाराज ने यह कहा है कि मनोज वाजपेयी खुद ब्राह्मण, ऐसे में उन्हें ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने से पहले सोचना चाहिए था। संत सूरज तिवारी ने इसे हिंदू समाज को निशाना बनाने की साजिश बताया है, कड़े शब्दों में ऐतराज जाहिर किया है। एक अन्य संत सीताराम दास ने भी इसे समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बताया। निश्चित रूप से मनोज वाजपेयी के द्वारा घूसखोर पंडित का जो फिल्म का लॉन्च करने का जो काम किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अन्य पंथ, मजहब, धर्म के लोगों को आप उसके नाम पर क्यों नहीं फिल्म बनाने का काम करते हो? आप क्या हिंदू सनातनियों को सहिष्णु समझ करके सनातनियों को टारगेट करने का काम करते हो? समाज में एक विध्वंसक जो है संदेश देने का काम करते हो, भ्रामक संदेश देने का काम करते हो। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मनोज वाजपेयी को है नहीं कि और किसी धर्म के ऊपर और किसी मजहब के ऊपर किसी के ऊपर पिक्चर बना के देखें। ब्राह्मण ही जो सीधा पाए हैं, अब खुद वो ब्राह्मण, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेटफ्लिक्स पंडित घूसखोर नामक जो फिल्म रिलीज की जा रही है मनोज वाजपेयी की, मनोज वाजपेयी को शर्म आना चाहिए, क्योंकि मनोज वाजपेयी भी एक ब्राह्मण ही हैं और इस तरह से वो पंडित को घूसखोर साबित करना चाहते हैं। टाइटल क्या, उनको और कोई टाइटल नहीं मिला और कोई घूसखोर समाज में नहीं है, उसके लिए ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, अयोध्या के भी साधु संतों की तरफ से लगातार जो है इस पूरे पोस्टरों को लेकर विवाद जो है वो खड़ा हो गया। उनकी तरफ से नाराजगी यहां पर जाहिर की जा रही है।
ऐसे में देखिए हनुमानगढ़ी के भी साधु संत हैं, उनकी तरफ से भी आवाज बुलंद की जा रही है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिल्म का नाम जो है वो बदलना चाहिए। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म का बॉयकॉट करने की भी मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि टाइटल बदला जाना चाहिए। इसमें पंडित शब्द को लेकर जो है एतराज जाहिर किया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें, रिलीज रोकने को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी घूसखोर पंडित फिल्म के टाइटल का विरोध हो रहा है। जयपुर में मनोज वाजपेयी की नेटफ्लिक्स फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया है। सर्व ब्राह्मण महासभा ने इसे जातिवादी बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। ब्राह्मण महासभा का यह भी आरोप है कि फिल्म के टाइटल में एक पूरे समुदाय को अपराध और घूसखोरी से जोड़कर पेश किया गया है, जो पूरी तरह से अमान्य है। पूर्व में भी कई प्रकार की ऐसी फिल्में बनी हैं जहां ब्राह्मणों को या पंडितों को या पुजारियों को या क्षत्रियों को इस प्रकार से जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का एक प्रयास किया गया फिल्म वालों ने। मेरा अनुरोध है, सम्मानीय जो भी फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्म बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंडित शब्द से हमें आपत्ति है। नेटफ्लिक्स पर मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम रखा गया है घूसखोर पंडित। ये हद दर्जे की बदमाशी का काम है। ये ऐसी बात है जिसमें जातिवादी भावना को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे कोई समाज का व्यक्ति घूसखोर हो सकता है, ये चित्रांकन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये ऐसे लोग जो जातिवादी मानसिकता को रखते हुए इस प्रकार की फिल्में बना के चर्चित होना चाहते हैं, उनका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। और घूसखोर पंडित फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद के बीच मध्य प्रदेश से बीजेपी के विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। सागर से बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने ब्राह्मणों से एकजुट होने की अपील की है कि हम संगठित हो जाएं, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यही हमारे पुराने लोग जो थे, कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हमारे होते थे, सेक्रेटरी हमारे होते थे, आधे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हमारे होते थे, गवर्नर हमारे होते थे, केंद्रीय सरकार में आधी कैबिनेट हमारी होती थी। लेकिन आज की तारीख में नगरीय लोग बचे, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में, कहीं भी। और जब ये लोग राजनीति में रहेंगे तो वो आपके बारे में कभी नहीं सोच सकते।